नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब लोग। आज बात कर रहा हूँ नीट वालों की। हाँ भाई, एग्जाम आ गया है, डरने की जरूरत नहीं है, बहुत तैयारी करी है। वैसे भी एग्जाम टफ नहीं आता है और तुमने तो और 5-6 महीने ज़्यादा प्रिपरेशन करी है, तो अपना एग्जाम तो अच्छा जाना ही है। मैं जानता हूँ ये मोटिवेटिंग वर्ड्स आपको बहुत ज़रूरी हैं। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाए। जो सपना तुम डॉक्टर लेके बनने का लेकर चले हो वो ईश्वर जरूर पूरा करेगा। माँ बाप का आशीर्वाद लो, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लो, ईश्वर पर विश्वास रखो। छोटे छोटे टिप्स जो मैं हमेशा देता हूँ फिर भी दे देता हूँ। आपके 4:1 का रेशो रहता है। सवाल छोड़ने की जरूरत नहीं है, बहुत मजबूरी आ जाए तो ही छोड़ें, वरना जरूर सवाल हो जाएगा। सही सवाल नहीं कर पा रहे हो तो गलत 3 रास्ते ढूंढ लो, अपने आप सवाल हो जाएगा। बार बार कहता हूं, आपका जो भी सब्जेक्ट की सीक्वेंस है उसे आप फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर उस सब्जेक्ट का जो आपका पहला सब्जेक्ट है उसका पहला सवाल सबसे पहले करना जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं है। फटाफट पेपर को देखिए, कौन से 5-7 सवाल आप देखते ही आपसे टिक हो रहे हैं उस सब्जेक्ट के, उसे कर लीजिए। शुरुआती 15 मिनट में 10-20 सवाल अगर हो जाएंगे, जो कि नीट में आसानी से हो जाते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और बहुत बातें मैं हमेशा कहता रहता हूं, आपने सुनी भी होंगी, पर फिर भी एक इंपॉर्टेंट बात जो अभी कोविड के दौरान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको जल्दी बुलाया जा रहा है, 2 घंटे आपको जल्दी आके बैठना है। आप सोचो, एग्जाम चालू होने से पहले आप शायद अपनी सीट पर 1.5-2 घंटे होंगे। ये जो 1.5-2 घंटे आप अपनी मनस्थिति रखोगे, अगले 3 घंटे परफॉर्म करेगी, यस और नो। तो प्रॉपर नींद लेके जाना बहुत जरूरी है। उस 2 घंटे के दौरान मेडिटेट करके, जब आप सीट पे जाके बैठ गए और एग्जाम चालू नहीं हुआ, ऐसा 1-1.5 घंटा आपका निकल सकता है, 2 घंटे भी निकल सकते हैं, उस दौरान कैसे अपनी मनस्थिति को पॉजिटिव रखना है, ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है। सो द रियल मैनेजमेंट इज टू मेक श्योर कि आपकी मनस्थिति उन 2 घंटों के दौरान, एग्जामिनेशन जस्ट पहले, बहुत अच्छी होनी चाहिए। मेडिटेट करिए, आंखें बंद कर पॉजिटिव थॉट्स को लाइए, नेगेटिव थॉट जैसे है उसे बाहर फेंक दीजिए। पॉजिटिव थॉट लाइए, हाँ मैं डॉक्टर बन गया हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। और थोड़े से केमिस्ट्री के, बायो के फॉर्मूले रिवाइज करिए, रिवाइज याद आते जाएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए, एकदम रिवीजन करते रहिए मन ही मन में, अच्छा ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था। और उससे भी ज़्यादा बेहतर है कि आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव एनर्जी उस 2 घंटे में होनी चाहिए। तो आज के मेरे वीडियो का, बाकी तो बहुत सारी बातें आपको बोलता हूँ, मेजर बात यह है कि आपको उन 2 घंटे में अपनी मनस्थिति बहुत अच्छी रखनी है, तो आप अपनी परिस्थिति बदल दोगे और डॉक्टर बनकर पता नहीं कितने लोगों के जीवन को बचाकर उनकी परिस्थिति भी बदल दोगे। तो मैं ईश्वर से फिर से कामना करता हूं कि आप सभी लोगों का एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाए और आपके सपने जो भी आपने जीवन में देखे हैं वो पूरे हो जाएं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया पार करो। प्यारे बच्चों, मैं एक बार फिर अमित वर्मा, आपका एवी सर, जॉइंट डायरेक्टर मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड तथा हेड मेडिकल डिवीज़न, आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ शुभकामनाओं के साथ। मेरी शुभकामनाएं मैं आपको प्रेषित करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम जो 13 सितंबर को होने वाला है, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया हो। प्यारे बच्चों, आपका काम केवल एफर्ट करने का है, बाकी जो फल है उसमें कहीं ना कहीं ईश्वर की इच्छा भी है। और मुझे लगता है शायद आपने अगर बहुत ईमानदारी से और बहुत मेहनत से कार्य किया है तो आपको प्यारे बच्चों फल मिलेगा ही। फिलहाल अभी ये नहीं सोचना है कि हमें फल कैसा मिलेगा, हमें केवल और केवल प्यारे बच्चों कार्य करना है, क्योंकि अगर हम निस्वार्थ भाव के कार्य करते हैं तो स्वाभाविक है प्यारे बच्चों, फल तो आपको प्राप्त होगा ही होगा। एग्जामिनेशन सेंटर एक दिन पहले ज़रूर विज़िट करें ताकि आपको आपका समय व्यर्थ ना हो, क्योंकि एट दैट इंस्टेंट इधर उधर ढूंढने में बहुत ज़्यादा समय ख़राब होता है। प्यारे बच्चों, इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर तरीके से फॉलो करें। ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, आपका हैंड सैनिटाइज़र के साथ प्यारे बच्चों अपना मास्क, ग्लव्स, इन सब चीज़ों को प्रॉपर आप अपने साथ रखें। एक महत्वपूर्ण बात, जो आपका एडमिट कार्ड है प्यारे बच्चों, उस एडमिट कार्ड पर आप फ़ोटो को पहले ही चिपका लें। फ़ोटो मैच करना चाहिए उसी वाले फ़ोटो से जो आपके एडमिट कार्ड पे ऑलरेडी लगा हुआ है। प्यारे बच्चों, लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन भी आप घर से ही लगा करके ले जाएंगे तथा पेरेंट सिग्नेचर भी आप उस पर करके जाएंगे। बाकी ठीक है, मेहनत करनी है आप लोगों को। मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मैं, मेरी समस्त मोशन की टीम आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करती हैं। प्यारे बच्चों, फिर आप जब एग्ज़ाम दे करके आएँ, प्रॉपर पेपर को अच्छे से सबमिट करें। एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी तरह की एंजाइटी को क्रिएट ना होने दें। अपने मनोभावों पर, अपने श्वास पर बहुत नियंत्रण रखें और बहुत आराम से, बहुत धैर्य के साथ प्यारे बच्चों पेपर करें। कभी कभी पेपर शुरुआत में थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन आप विश्वास कीजिए जैसे जैसे समय बीतता है तो अंत में आते आते ये लगता है यार थोड़ा सा समय और मिल
मिल जाता तो मैं पेपर को बहुत अच्छे से कर पाता। ये एक बेसिकली पैराडॉक्स है जो होता ही है, इसलिए प्लीज़ इससे बचें। अपने मनोस्थिति, अपने मनोभावों को प्रॉपर नियंत्रण रखें। इधर उधर वाले लोगों से कोई इन्फ्लुएंस ना हो कि उसका अच्छा जा रहा है, वो सारे सवालों को कर रहा है, मैं कैसा कर रहा हूँ। नहीं, यहाँ पर प्यारे बच्चों केवल आपका कंपटीशन आपका केवल अपने आप से है। आपने पूरे वर्ष बहुत अच्छे से मेहनत की है, उस अनुशासन को ही हमें यहाँ पर मेंटेन करते हुए आगे बढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, इजाज़त लेता हूँ कुछ शब्दों के साथ, कुछ शुभकामनाओं के साथ कि यदि तुम बूंद हो तो तुम्हें नदी होना है, अगर तुम नदी हो तो तुम्हें सागर होना है, अगर तुम सागर हो तो आकाश तक उछाल वाली लहरें तुम्हारी पहचान हो। सफलता से अधिक महत्वपूर्ण है सफलता किस ढंग से अर्जित की गई है। रोशनी करने का ढंग बदलना है, चिराग ही नहीं जलाने हैं, चिराग बनकर जलना है, चिराग बनकर जलना है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, हमें यकीन है कि आपकी प्रिपरेशन पूरी तरह से हो चुकी होगी। नीट का ये जो एग्ज़ाम है वो केवल नॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है, वो इस बात का भी एग्ज़ाम है कि आप अंडर प्रेशर कितना बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, कितना कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी लोग डॉक्टर्स बनने जा रहे हैं, तो डॉक्टर्स के लिए ज़रूरी है कि वो पैनिक सिचुएशन में भी अपने माइंड को कूल रखे। तो बस उसी बात का एग्ज़ाम है। आप लोग कूल तरीके से, कॉन्फिडेंस के साथ इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। प्यारे बच्चों, वो समय आ गया है जिसके लिए पिछले 1 साल 2 साल से आप लोग कड़ी मेहनत कर रहे थे। 13 सितंबर 2020 पेपर में स्पीड और एक्यूरेसी में तालमेल रखना है। कभी किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी लग जाता है तो पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर 5 से 10 सेकंड में भी आएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2020। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है। मुझे पता है आपका बहुत अच्छी रैंक से सिलेक्शन होने वाला है। बस लास्ट में आपको ये याद रखना है कि कीप योर नर्व, सेंस ऑफ अर्जेंसी से हमें बचना है। इसके लिए हमें सेंटर पर एक दिन पहले जाके रोल नंबर चेक करना है, ताकि अगले दिन हमारे दिमाग में या पेट में कोई फ्लिकर ना हो। और पेपर के 2 घंटे पहले हमें वहाँ पहुँचना है। यू डोंट नीड टू टॉक विद एनीवन, और आप अपने घर से किसी एक को ज़रूर लेके जाएं। एंड ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, मैं रेनू सिंह मोशन इंस्टीट्यूट कोटा से बोल रही हूँ। 13 सितंबर को आपका नीट का एग्जाम है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है बच्चों की पूरी पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव एनर्जी, विदाउट एनी टेंशन आप एग्जाम दें। आपने अभी तक जो भी किया है बस उसमें बेस्ट जो है एफर्ट करें, और आई होप कि आपका पेपर बहुत 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 अच्छा होगा। बस हम सभी की ये जो है भगवान से कामना है कि आप सबको सफलता मिले। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। Hello dear student, best of luck for your exam. Stay motivated, stay in touch. Once again, आपके लिए आपकी जिंदगी का सबसे क्रूशियल टाइम आ रहा है, जी जान लगा दें। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग बच्चों, परीक्षा की घड़ी नज़दीक है। मुझे पता है आपकी धड़कनें बढ़ रही होंगी, पर बच्चों सपना बड़ा देखा है, तकलीफ़ें भी बड़ी झेली है, तो याद रख के चलिए कि जो रिज़ल्ट है वो भी बड़ा ही मिलने वाला है। और बच्चों, जो परिंदे तेज़ हवाओं में उड़ा करते हैं उनके पंख बड़े नहीं, उनके हौसले बड़े होते हैं। इसीलिए हौसले रखिए, हौसले बुलंद रखिए, निश्चित तौर पर हमें कामयाबी मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, व्यस्त रखे। थैंक यू। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं इन्हीं शब्दों के साथ ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका नीट 2020 का एग्जाम बहुत अच्छा हो, और मेरी आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत विशेष हैं, दुआएं हैं कि आपका अच्छा एग्जाम हो। और कुछ लोगों को हो सकता है डर लग रहा हो, तो डरने की जरूरत नहीं है, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दे। डर के आगे ही जीत होती है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार प्यारे बच्चों, तो 13 तारीख को हमारा नीट का पेपर होने वाला है। देखिए, कोरोना से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, प्रिकॉशंस रखिए, ठीक है। प्रिकॉशंस के साथ एग्जाम हॉल के अंदर जाइए, और पूरा फोकस हमारा किस पे होना चाहिए,
पेपर पर होना चाहिए। अगर फोकस हटा तो गलतियां बढ़ जाएगी। ठीक है, प्रिकॉशंस रखिए और पूरा फोकस अपना किस पे रखिए, पेपर पे रखिए। अच्छे से पेपर को करिए, बहुत ही अच्छा आपका पेपर जाने वाला है। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? आ गया है वही समय जिस समय का हम सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था, नीट 2020। दोस्तों याद रखिएगा एक चीज़ कि आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि एग्ज़ाम या पेपर कैसे देना है आपको, मगर एक चीज़, खुद पे बिलीव रखना, खुद पे विश्वास रखिएगा बस। और एक बात कद याद रखिएगा दोस्तों, तूफान के अंदर कितनी ताकत होती है ना, ये केवल तूफान को पता होता है और किसी को नहीं। तो आप में कितनी ताकत है वो आपसे ज़्यादा अच्छे से कोई नहीं जान सकता। थैंक यू सो मच, गुड लक, बहुत अच्छे से एग्जाम करना, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। ओके, थैंक यू। Hello dear students, so the wait is over and exam is there. Don't panic during the exam. Do your best. Please think positive. That's so that you can do the best. All the best for your NEET.